गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। मोशन ऑफ द अर्थ, धरती का घूर्णन। इसमें पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ, स्पीड ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इंट्रोडक्शन। The ancient people believed that the earth was stationary या fixed and other heavenly body moved around it. पुराने लोग विश्वास करते थे कि धरती जो है स्थिर है और फिक्स है और जितने भी हेवनली बॉडी है वो मूव्ड अराउंड इट, इसके चारों तरफ घूमती है। बट निकोलस कोपरनिकस, पोलिश एस्ट्रोनॉमर, was the first in the 16th century to say that the earth only appeared to be fixed, but actually the earth not only spin on its axis but also move around the sun. लेकिन निकोलस कोपरनिकस जो पोलिश का रहने वाला खगोलविद था, वो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में बताया कि धरती जो है अपने फिक्स्ड है और अपने केंद्र बिंदु पर ही नहीं घूमती, बट ऑल्सो मूव अराउंड द सन, वह सूर्य की भी परिक्रमा करती है। सो द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन, धरती के दो प्रकार का घूर्णन होता है। इट रोटेट ऑन इन एक्सिस वंस इन 25 हावर, विच इज कॉल्ड रोटेशन। वह अपने केंद्र बिंदु पर 24 घंटा घूमती है, उसको रोटेशन बोलते हैं। एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन सिंस 365 1/4 डेज, विच इज नोन एज द रिवोल्यूशन। दूसरा, वह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है 365 1/4 दिन में, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, धरती जो है अपने केंद्र बिंदु पर घूमती है। द एविडेंस ऑफ दिस फाउंड इज द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, मून एंड प्लैनेट एंड देयर डेली मूवमेंट अक्रॉस द स्काई। ये एविडेंस, ये प्रमाण जो है पाया जाता है इन राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द अर्थ, सूरज का उगना और डूबना, चांद और प्लैनेट एंड देयर डेली मूवमेंट अक्रॉस द स्काई। सूर्य की जो परिक्रमा करता है अक्रॉस मून या प्लैनेट, उसकी भी बताता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो है रोटेशन, ये वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज ओनली एन इमेजिनरी लाइन, धरती का जो एक्सिस है वो जो है काल्पनिक रेखा है। द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस वंस इन 24 आवर, धरती को रोटेट करने में एक्सिस में 24 घंटा लगता है, 24 घंटा। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट एट राइट एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन बट इंक्लाइन टू इट एंगल ऑन 66 1/2 डिग्री। द एक्सिस ऑफ द अर्थ, धरती का जो है घूर्णन एट नॉट राइट एंगल, ये दाहिने सही एंगल पर नहीं होता है प्लेन पर, बट ये थोड़ा सा 66 डिग्री पर झुका हुआ होता है। दिस इज नोन एज द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये धरती का इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव कहलाता है टू द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ इट रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसके थ्रू। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन इन द सेम इंक्लाइन पोजिशन ड्यूरिंग इट रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये महत्वपूर्ण याद करने वाला है कि धरती का एक्सिस जो है हमेशा सेम इंक्लाइन पोजीशन में रहता है अराउंड सूर्य की परिक्रमा के तरफ ड्यूरिंग इट रिवोल्यूशन के समय। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, वी नोटिस दैट द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट। प्रत्येक सुबह हम देखते हैं कि सूर्य जो है ईस्ट में राइज होता है, उगता है। ट्रेवल अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सूर्य की स्काई अक्रॉस, सूर्य आकाश की तरफ जाता है। एंड फाइनली सेट इन द वेस्ट इन द इवनिंग, और अंत में जाके वेस्ट में डूब जाता है। दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये धरती के रोटेशन के कारण होता है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस, धरती को अपने एक्सिस पर वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटा लगता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, ये रोटेशन का पीरियड जो है ये अर्थ डे कहलाता है। अब आते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन एट द इक्वेटर। द अर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन इट एक्सिस इज 40,000 किलोमीटर इन 24 आवर, दैट इज ओवर 1600 किलोमीटर पर आवर। बट यू डू नॉट रियलाइज दैट यू आर ट्रेवलिंग सो फास्ट बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मूविंग अराउंड विथ यू। इक्वेटर पर रोटेशन का जो एक्सिस है वो 40 किलोमीटर 24 घंटा में होता है, जैसा कि 1 घंटा में 1600 किलोमीटर, और ये बहुत तेज से चलता है। एवरीथिंग बट ऑन द अर्थ इज मूविंग, हर चीज़ हमारे साथ घूमता रहता है।
द स्पीड डिक्रीज एज यू गो नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसकी स्पीड जब कमती है जब हम साउथ इक्वेटर के साउथ उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं। एट द पोल द मूवमेंट इज वेरी लिटिल। एट द पोल द मूवमेंट, ये पोल पर इसका जो मूवमेंट होता है बहुत छोटा सा होता है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का क्या इफेक्ट है? द रोटेशन क्रिएट ए कंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ कॉज द अर्थ टू हैव ए स्लाइट बल्ग ऑफ एट द स्कूटर इक्वेटर। द रोटेशन क्रिएट एक केंद्रीय फोर्स को क्रिएट करता है जिसके कारण द अर्थ हैव ए स्लाइट बल्ब एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर उभार आता है हल्का। इट इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशियन। इसके कारण हवा और उस समुंदर में, ओशियन में वाटर का मूवमेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट गिव अस फेनोमेना ऑफ डे एंड नाइट। ये जो है इसके कारण दिन और रात की घटना होती है। इट गिव अस पीरियड ऑफ हीट एंड लाइट एज वेल एज डार्कनेस। यह हमें गर्मी और प्रकाश और डार्कनेस अंधेरा के बारे में भी बताता है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होता धरती अगर रोटेट नहीं करती? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। सूर्य के द पोर्शन ऑफ द धरती का जो पोर्शन है जिस पर सूर्य की किरण पड़ती है वहाँ पर डे होता है, विच कॉज कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, जिसके कारण लगातार गर्मी पड़ता है इस रीजन में। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और आधा जो बच गया वो अंधेरा होता है। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, हर समय ठंडा रहता है। लाइफ वुड हैव नॉट पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इस कंडीशन में जीवन जीना असंभव हो जाता है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश स्रोत का सर्किल। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अर्थ। धरती पर सूर्य जो है हीट और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है, स्रोत है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, धरती के गोलाकार होने के कारण। और वन हाफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। एक समय में सूर्य की किरण से आधा ही लाइट आधा भाग को प्रकाश मिलता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, वह जहाँ पर सूर्य की किरण पड़ती है वहाँ डे होते हैं। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती है वहाँ रात होता है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। वह सर्किल जो दिन को और रात को बदलता है ऑन द ग्लोब पर, उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द लाइटेड पार्ट फ्रॉम द डार्क वन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो लाइटेड पार्ट फ्रॉम द डार्क वन, जो डार्क वन से की तरफ लाइटेड मतलब प्रकाश वाली भाग की तरफ जाती है। थैंक यू।